दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस सदाबहार अदाकारा की जिसने 70 के दशक में अपने हुस्न, अपनी मुस्कान और अपनी दमदार अदाकारी से हिंदी सिनेमा पर राज किया। वो हीरोइन जिसकी एक झलक पाने के लिए दर्शक सिनेमा घरों के बाहर लंबी लाइनें लगाया करते थे, जिसकी मासूमियत भरी स्माइल और चुलबुला अंदाज बड़े बड़े सुपरस्टार्स पर भारी पड़ जाता था। यहाँ तक कि रोमांस के बादशाह राजेश खन्ना भी उनकी अदाओं के कायल हो गए थे। वो हसीन अदाकारा जिससे शादी करने के ख्वाब कई स्टार्स देखते थे और जिसकी शादी से कईयों के दिल टूटकर छकनाचूर हो गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस हीरोइन ने एक जाने माने सुपरस्टार से शादी करने का प्रपोजल ठुकरा दिया और कपूर खानदान की बहू बनने से इनकार कर दिया? क्या आप यकीन करेंगे कि शादी के बाद इन्होंने अपने बेवफा पति को सबक सिखाने के लिए दूसरे लोगों से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया? कैसे यह अभिनेत्री हिंदी सिनेमा का हिस्सा बनी और फिर बी ग्रेड एंड साइड रोल्स करते करते हिंदी सिनेमा की टॉप मोस्ट एक्ट्रेस बन गई? क्यों ससुराल वालों के दबाव में आकर इन्हें रोते रोते बॉलीवुड छोड़ना पड़ा? बताएंगे इनकी बायोग्राफी, फिल्मोग्राफी, रिलेशनशिप और निजी जिंदगी के बारे में और भी बहुत कुछ। आप बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक्शन गर्ल उर्फ मुमताज की। मुमताज का जन्म 31 जुलाई 1947 को बॉम्बे में हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल समीद अस्करी और मां का नाम सरदार बेगम हबीब आगा था। उनके माता पिता ईरानी मूल के थे जो कई साल पहले बॉम्बे आकर बस गए थे। मुमताज के जन्म के 1 साल बाद ही उनके माता पिता का तलाक हो गया। तलाक के बाद उनकी मां मुमताज और उनकी बहन मल्लिका को लेकर अपने मायके चली गई। उधर मुमताज के पिता ने दूसरी शादी की। मुमताज का बचपन बेहद गरीबी में बीता। परिवार के गुजारे के लिए मां फिल्म इंडस्ट्री में छोटे मोटे काम करने लगी। वक्त गुजरा तो मुमताज की बहन मल्लिका भी फिल्म इंडस्ट्री में आ गई और उस दौर की बी ग्रेड फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने लगी। छोटे बच्चों को फिल्मों में काम करता देख उनकी इच्छा होती कि उनकी बेटियां भी फिल्मों में काम करें। इस वजह से वह अपनी दोनों बेटियों को फिल्म के सेट पर ले जाने लगी। मां का यह सपना पूरा भी हुआ और साल 1952 में रिलीज हुई संस्कार में मुमताज पहली दफा बाल कलाकार के रूप में सिल्वर स्क्रीन पर दिखाई दी। इसके बाद यासमीन, लाजवंती और सोने की चिड़िया जैसी फिल्मों में भी यह नजर आई। वक्त गुजरता गया और मुमताज अब फिल्मों में बाल कलाकार की जगह सपोर्टिंग रोल निभाने लगी। वी शांताराम की स्त्री में इन्होंने काम किया था, लेकिन इनका रोल इस लायक था ही नहीं कि कोई इन्हें नोटिस कर सके। इसी बीच उनकी मुलाकात हुई निर्देशक ओपी रल्हन से, जो कि उन दिनों अपनी फिल्म गहरा दाग के लिए एक 14 साल की लड़की की तलाश कर रहे थे। निर्देशक ने मुमताज को देखते ही अपनी फिल्म गहरा दाग में काम करने का मौका दे दिया। इस फिल्म में मुमताज ने हीरो की बहन का रोल किया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी। इसी दौरान अभिनेत्री मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान ने मुमताज को लीड रोल में लेकर पठान नाम की एक फिल्म बनाने का ऐलान किया। फिल्म की शूटिंग शुरू भी हुई थी, लेकिन बढ़ते बजट की वजह से बाद में यह फिल्म बंद हो गई। इसके बाद कुछ और फिल्मों में इन्होंने साइड कैरेक्टर्स निभाए। हालांकि इन फिल्मों से इन्हें ज्यादा फायदा नहीं मिल सका, लेकिन फिर 60 के दशक के मध्य में कुछ ऐसा हुआ कि मुमताज की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उस समय इंडस्ट्री में अभिनेता दारा सिंह की एक्शन फिल्मों का दौर था। उनकी अधिक हाइट की वजह से कोई भी एक्ट्रेस उनके साथ काम नहीं करना चाहती थी। तब उनकी फिल्मों के डायरेक्टर मोहम्मद हुसैन की नजर मुमताज पर पड़ी, जिसे उन्होंने दारा सिंह की हीरोइन के रूप में चुन लिया। दारा सिंह ने भी इस पर सहमति जताई। दारा सिंह ने कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी हीरोइन कौन है, उन्हें सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करना है। वहीं काम मिलने की ललक की वजह से मुमताज भी दारा सिंह के साथ काम करने के लिए राजी हो गई और दोनों ने फिल्म फौलाद में पहली बार साथ काम किया। यह फिल्म साल 1963 को रिलीज हुई थी। हालांकि यह फिल्म एवरेज रही, लेकिन इसमें मुमताज और दारा सिंह के अभिनय को लोगों ने काबिले तारीफ बताया। फिर शुरू हुआ दारा सिंह और मुमताज के साथ काम करने का सिलसिला। मुमताज ने दारा सिंह के साथ 16 फिल्मों में काम किया और इनमें से 10 फिल्में सुपरहिट साबित हुईं। इसके बाद उनका बी ग्रेड की फिल्मों में काम करना जारी रहा। वह दारा सिंह की तुलना में आधी ही फीस लिया करती थी। बी ग्रेड की फिल्मों का हिस्सा होने की वजह से मुमताज को ए ग्रेड की फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया था। उन पर एक्शन गर्ल का ठप्पा लग गया था। ये बात उन्हें भी परेशान करती थी। मुमताज की बहन मल्लिका भी फिल्मों में काम किया करती थी।
वह एक्टर महमूद की अधिकतर फिल्मों में उनके अपोजिट कास्ट की जाती थी। एक बार किसी काम के सिलसिले में महमूद उनके घर गए, तभी उनकी नजर मुमताज पर पड़ी। वह उनकी खूबसूरती देखते ही रह गए और अपनी फिल्मों में कास्ट करने का मन बना लिया। इस बात से मुमताज की बहन मल्लिका महमूद से नाराज भी हो गई थी। 1966 में रिलीज हुई प्यार की जाम में मुमताज ने महमूद के अपोजिट काम किया था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान महमूद ने शशि कपूर से कहा था कि वह मुमताज को अपनी एक्ट्रेस के लिए सिलेक्ट कर लें, लेकिन शशि ने इस बात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह बी ग्रेड फिल्मों की टपोरी हीरोइन मुमताज को अपनी फिल्म में कास्ट नहीं करेंगे और उस एक्ट्रेस को अपनी हीरोइन कभी नहीं बनाएंगे जिसने दारा सिंह के साथ बी ग्रेड फिल्मों में काम किया हो। फिल्म राम और श्याम मुमताज के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म में वह दिलीप कुमार के अपोजिट नजर आई थी। शुरुआत में दिलीप कुमार उनके साथ काम नहीं करना चाहते थे। उन्होंने महमूद से कहा था कि छोटी उम्र वाली मुमताज के साथ वह स्क्रीन शेयर करने में असहज हैं। फिर महमूद के समझाने पर वह काम करने के लिए राजी हो गए। ये वह दौर था जब कोई भी एक्टर मुमताज के साथ काम नहीं करना चाहता था। एक्ट्रेस भी उनसे बात करने से कतराती थी। किसी फंक्शन में कोई भी एक्ट्रेस उनके साथ बैठना भी पसंद नहीं करती। सिर्फ वहीदा रहमान उनके साथ अच्छा बर्ताव करती थी। इन सब की वजह यही थी कि मुमताज ने बी ग्रेड की फिल्मों में काम किया था। मुमताज के साथ काम नहीं करने की लिस्ट में एक्टर जितेंद्र का नाम भी शामिल था। फिल्म बूंद जो बन गए मोती में पहले जितेंद्र के अपोजिट फिल्म के डायरेक्टर वी शांताराम की बेटी राजेश्वरी को कास्ट किया गया था। वहीं मुमताज को साइड रोल मिला था। बाद में राजेश्वरी ने किसी वजह से फिल्म छोड़ दी और मुमताज को लीड एक्ट्रेस बना दिया गया। इस खबर के आते ही जितेंद्र ने डायरेक्टर से कहा कि वह फिल्म में मुमताज के साथ काम नहीं करेंगे। वजह थी कि इससे पहले मुमताज ने किसी भी ए ग्रेड की फिल्म में लीड रोल नहीं प्ले किया था। बाद में डायरेक्टर के बहुत मनाने पर जितेंद्र ने फिल्म में काम करने के लिए हामी भरी। साल 1969 में पहली बार इन्हें भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ काम करने का मौका मिला। उस फिल्म का नाम था दो रास्ते। राजेश खन्ना के साथ उनकी फिल्म दो रास्ते सुपरहिट साबित हुई। हालांकि राजेश खन्ना से पहले फिल्म में शशि कपूर को कास्ट किया गया था, लेकिन उन्होंने मुमताज के साथ काम करने से मना कर दिया था। उसी साल राजेश खन्ना के साथ मुमताज बंधन नाम की एक और फिल्म में नजर आई और यह फिल्म भी जबरदस्त कामयाब रही। इसी फिल्म के बाद मुमताज बॉलीवुड की टॉप मोस्ट और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई। राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी कई फिल्मों में नजर आई और इन दोनों की लगभग हर फिल्म कामयाब रही। राजेश खन्ना और मुमताज की दोस्ती बहुत गहरी थी। जब कभी मुमताज किसी दूसरे एक्टर के साथ फिल्म साइन कर लेती तो राजेश खन्ना इस बात से नाराज हो जाते थे। हर दशक में एक जोड़ी आती है जो कमाल कर जाती और वह थी राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी 70 के दशक में बनी और 1969 से लेकर 1975 तक इन्होंने बैक टू बैक फिल्में दी जो सफल रही। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। राजेश खन्ना और विनोद खन्ना के साथ सच्चा झूठा, दुश्मन, अपना देश, आपकी कसम, रोटी, प्रेम की कहानी जैसी बेहतरीन 3 फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों के गाने आज भी लोग सुनते और उस पर थिरकते हैं। देखते ही देखते मुमताज ने अपने जमाने की हर बड़ी एक्ट्रेस को पीछे छोड़ दिया। इस लिस्ट में शर्मिला टैगोर, बिया गोस्वामी, अंजू महेंद्र, हेलन, नूतन जैसी हीरोइनों को जबरदस्त टक्कर दी। वो फिल्में जिनमें मुमताज छोटे से रोल में नजर आती थीं, उनमें भी वह फिल्म की मेन हीरोइन पर भारी पड़ती थी और मुमताज की चमक के सामने किसी भी दूसरी हीरोइन का काम नहीं चमकता था। अपने 14 साल लंबे फिल्मी करियर में मुमताज ने लगभग 100 फिल्मों में काम किया था। इंडस्ट्री के हर बड़े स्टार के साथ मुमताज फिल्मी पर्दे पर दिखाई दी, जिनमें शामिल हैं राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, देव आनंद, जितेंद्र, शम्मी कपूर, धर्मेंद्र, संजीव कुमार जैसे कई कलाकारों के साथ उन्होंने फिल्में की। इस दौरान फिल्म खिलौना के लिए इन्होंने फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी जीता। इस फिल्म में उनका अभिनय इतना दमदार था कि हर कोई उनका दीवाना बन गया था। बंगाल फिल्म जर्नल अवार्ड ने इन्हें ब्रह्मचारी फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के खिताब से नवाजा था। फिल्म फेयर ने ही साल 1996 में फिल्म इंडस्ट्री में इनके योगदान के लिए इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देकर भी सम्मानित किया था। दूसरी तरफ आईफा ने भी इन्हें 2008 में ऑनररी अवार्ड से सम्मानित किया था। अब बात करते हैं इनके अफेयर्स के बारे में। मुमताज जिन दिनों दारा सिंह के साथ एक के बाद एक फिल्में साइन कर दी जा रही थीं,
तो उन दिनों मीडिया में खबरें चली कि मुमताज और दारा सिंह का अफेयर चल रहा है। फिल्म जानकारों की माने तो अभिनेता दारा सिंह के साथ अपनी पहली फिल्म फौलाद में काम करने के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। इसके बाद यह जोड़ी करीब 16 फिल्मों में नजर आई। इन फिल्मों में इनकी दोस्ती और भी गहरी होती चली गई और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे और शूटिंग के वक्त काफी समय बिताने लगे थे। फिल्मी गलियारों में दोनों के प्यार के चर्चे होने लगे थे। फौलाद फिल्म की सफलता के बाद से मुमताज के पास काफी सारी फिल्मों के ऑफर आने लगे थे। फिल्मों की शूटिंग की वजह से दोनों का मिलना जुलना काफी कम हो गया था। इसी वजह से उनके रिश्ते में दरार आने लगी। दारा सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बॉलीवुड ने उनसे मुमताज छीन ली। दारा सिंह और मुमताज का रिश्ता मुख्य रूप से उनके करियर की वजह से टूटा था, क्योंकि मुमताज का स्टारडम तेजी से बढ़ा और व्यस्त हो गई, और इसी के साथ पहलवान दारा सिंह और मुमताज की प्रेम कहानी मुकम्मल नहीं हो पाई। मगर किस्मत का खेल देखिए, मुमताज की बड़ी बहन मल्लिका ने दारा सिंह के छोटे भाई रंधावा से शादी कर ली और आखिरकार मुमताज और दारा सिंह के बीच रिश्तेदारी हो ही गई। इसके बाद मुमताज का नाम शम्मी कपूर के साथ जुड़ा। 1968 में आई फिल्म ब्रह्मचारी में शम्मी कपूर और मुमताज की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया था। फिल्म के गाने आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे में दोनों की केमिस्ट्री शानदार थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान शम्मी उन्हें पसंद करने लगे थे। शूटिंग के दौरान मुमताज ने भी उनसे कहा था कि वह भी उनको पसंद करती है। जब मुमताज के दिल की बात उन्हें पता चली तो उनका झुकाव मुमताज की तरफ और अधिक हो गया। शूटिंग के दौरान उनका रिश्ता बहुत मजबूत हो गया। उस समय शम्मी कपूर उनसे 20 साल बड़े थे, लेकिन मुमताज को उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ा था। इंडस्ट्री में भी उनकी अफेयर की खबरें सामने आ गईं। कई साल तक दोनों रिलेशनशिप में रहे। एक दिन शम्मी कपूर ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया, लेकिन इस प्रपोजल के साथ उन्होंने एक ऐसी बात कही जिससे उनका रिश्ता खत्म हो गया। दरअसल कपूर खानदान की परंपरा थी कि शादी के बाद घर की बहुएं फिल्मों में काम नहीं करती थीं। जब यह बात शम्मी कपूर ने मुमताज को बताई तो उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया। मना करने की वजह यह थी कि उस समय शम्मी उनसे 20 साल बड़े और एक सफल एक्टर भी थे। वहीं मुमताज को इंडस्ट्री में अभी लंबा सफर तय करना था। मुमताज के इस फैसले से शम्मी का दिल टूट गया और उन्होंने फैसला किया कि वह कभी भी किसी एक्ट्रेस से शादी नहीं करेंगे। इसी फैसले की वजह से उन्होंने 1974 में नीला देवी से शादी कर ली और इसके बाद मुमताज और शम्मी कपूर के रास्ते अलग हो गए। फिरोज खान ने नागिन अपराध और मेला जैसी फिल्मों में मुमताज के साथ काम किया था। दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। खबरें यह थीं कि मुमताज से फिरोज खान शादी करना चाहते थे, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। दरअसल फिरोज खान पहले से ही सुंदरी नाम की महिला से शादीशुदा थे, जिसके चलते मुमताज ने अभिनेता फिरोज खान से शादी करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। बाद में मुमताज की बेटी की शादी फिरोज खान के बेटे फरदीन खान से हुई। इस रिश्ते के बाद दोनों समधी समधन बन गए। मुमताज माता पिता के लिए हमेशा एक अच्छी बेटी रही, जिसका सबूत उन्होंने करियर के पीक पर शादी करने के कदम से दिया। दरअसल जब वह करियर के पीक पर थी तब घर वाले चाहते थे कि वह शादी कर लें। उन्होंने परिवार का कहना मान भी लिया। 24 साल की उम्र में उनकी शादी बिजनेसमैन मयूर माधवानी से तय हो गई। फिर 26 साल की उम्र में उन्होंने शादी भी कर ली। उनके इस कदम से हर कोई हैरान था। लोगों का कहना था कि इस कदम से उनका करियर खत्म भी हो जाएगा। ऐसा हुआ भी। शादी के बाद उनकी एक के बाद एक कई फिल्में फ्लॉप रहीं। उनकी शादी से राजेश खन्ना भी उनसे बहुत नाराज हो गए थे। वह नहीं चाहते थे कि मुमताज का करियर इतनी कम उम्र में ही खत्म हो जाए। साल 1990 में मुमताज ने फिल्म आंधियां के जरिए बॉलीवुड में कमबैक करने की कोशिश की थी, लेकिन यह फिल्म फ्लॉप हो गई और मुमताज की दूसरी पारी शुरू होते ही खत्म भी हो गई। मयूर माधवानी से शादी करने के बाद उन्होंने 2 बेटियों को जन्म दिया, जिनका नाम नताशा और तान्या है। इसके बाद साल 1976 तक मुमताज ने अपनी फिल्मों की शूटिंग पूरी की और फिर अपने पति मयूर वाधवानी के साथ लंदन शिफ्ट हो गई। शादी के कुछ दिनों तक तो दोनों मियां बीवी के बीच सब कुछ चलता रहा। इसी बीच मुमताज को उनके पति मयूर वाधवानी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चला, तो उन्होंने अपने पति को सबक सिखाने के लिए लंदन में रहने वाले एक शख्स से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया। हालांकि समय के साथ दोनों को अपनी अपनी गलती का एहसास हुआ और दोनों अपने अपने रिश्ते में फिर से लौट आए। मुमताज अब 77 साल की हो चुकी हैं और अपने परिवार के साथ लंदन में रहती हैं।
सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर करियर शुरू करने वाली मुमताज ने अपनी मेहनत के दम पर बॉलीवुड में अपना वो मुकाम बनाया था जिसका ख्वाब हर एक्ट्रेस देखती है। दोस्तों, अब बात करते हैं मुमताज की नेटवर्थ और उनके कार कलेक्शन के बारे में। एक ऐसा नाम जिसने 60 और 70 के दशक में स्टारडम का असली मतलब बदल दिया था। मुमताज ने अपने करियर की शुरुआत बेहद संघर्षों से की थी। बी ग्रेड फिल्मों से लेकर हिंदी सिनेमा की टॉप मोस्ट और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बनने तक का सफर आसान नहीं था। लेकिन जब उनकी जोड़ी राजेश खन्ना के साथ सुपरहिट हुई, तब उनकी फीस भी आसमान छूने लगी। उस दौर में जब हीरोइनों को ज्यादा भुगतान नहीं मिलता था, तब मुमताज एक फिल्म के लिए लाखों रुपए चार्ज करती थीं, जो उस समय बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। अगर आज की बात करें तो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुमताज की अनुमानित नेटवर्थ करीब 70 से 100 करोड़ रुपए के बीच बताई जाती है। यह संपत्ति उनकी फिल्मों की कमाई, स्टेज शोज, ब्रांड एंडोर्समेंट्स और सबसे बड़ा हिस्सा उनके पति के बिजनेस से जुड़ा है। उनकी शादी बिजनेसमैन मयूर माधवानी से हुई थी, जो इंटरनेशनल बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। शादी के बाद मुमताज लंदन शिफ्ट हो गईं और वहीं उन्होंने एक लग्जरी लाइफस्टाइल अपनाई। लंदन में उनका आलीशान घर है, जिसकी कीमत करोड़ों में आंकी जाती है। इसके अलावा भारत में भी उनकी कुछ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट बताई जाती है। हालांकि मुमताज हमेशा से सिंपल और क्लासी लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती रही हैं। अब बात करते हैं उनके कार कलेक्शन की। मुमताज को लग्जरी कारों का शौक रहा है। लंदन में उनके परिवार के पास हाई एंड कारें हैं, जिनमें आमतौर पर ब्रांड्स जैसे मर्सिडीज बेंज, BMW और रोल्स रॉयस जैसी लग्जरी गाड़ियां शामिल बताई जाती हैं। हालांकि मुमताज खुद ज्यादा शो ऑफ में विश्वास नहीं करती, लेकिन उनका लाइफस्टाइल रॉयल जरूर माना जाता है। 70 के दशक में जब वह अपने करियर के पीक पर थीं, तब उनके पास उस दौर की प्रीमियम कारें हुआ करती थीं, जो किसी भी स्टार के स्टेटस सिंबल मानी जाती थीं। आज के मुकाबले उस समय कार रखना ही बड़ी बात थी, और मुमताज उन गिनी चुनी एक्ट्रेसेस में थीं जिनके पास खुद की लग्जरी कार थी। अगर देखा जाए तो उनकी असली दौलत सिर्फ पैसा या गाड़ियां नहीं है, बल्कि उनका स्टारडम है। उन्होंने लगभग 100 फिल्मों में काम किया और अपने अभिनय के दम पर वह मुकाम हासिल किया जो आज भी याद किया जाता है। आज 77 साल की उम्र में मुमताज अपने परिवार के साथ लंदन में शांत और लग्जरी लाइफ जी रही हैं। वह अक्सर अपनी बेटियों और नाती पोते के साथ समय बिताती नजर आती हैं। तो दोस्तों, यही थी कहानी सदाबहार अदाकारा मुमताज की, एक ऐसी स्टार जिन्होंने संघर्ष से शिखर तक का सफर अपनी मेहनत और टैलेंट से तय किया। मुमताज की असली दौलत उनका पैसा नहीं, बल्कि वो नाम, वो शोहरत और वो प्यार है जो आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा है। उनके गाने, उनकी मुस्कान और उनकी अदाकारी आज भी उतनी ही ताजा लगती हैं जितनी 70 के दशक में लगती थीं। अब आप बताइए, आपके लिए मुमताज की सबसे यादगार फिल्म कौन सी है? और क्या आपको उनकी जोड़ी राजेश खन्ना के साथ सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही फिल्मी सितारों की अनसुनी कहानियां, नेटवर्थ और लाइफस्टाइल जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहार बॉलीवुड को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।